आज हम बात करेंगे 19वीं सदी में भारत के पुनर्जागरण युग की महान हस्तियों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। समाज के प्रति अपने अनूठे योगदान के लिए ईश्वर चंद्र का नाम भारतीय इतिहास में अमर है। वे महान समाज सुधारक, ब्रिटिश शासन के विरोधी और परोपकारी व्यक्ति थे। महान शिक्षक और लेखक विद्यासागर को बांग्ला गद्य का जनक भी माना जाता है। ईश्वर चंद्र का जन्म बीर सिंह गांव में हुआ था, जो अब मेदिनीपुर जिले में है। विद्यासागर बचपन से ही बहुत होनहार थे। उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इन हालात में भी विद्यासागर ने हार नहीं मानी और स्ट्रीट लाइट में ही पढ़ाई की। पढ़ाई में वे बेहद तेज थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। 1839 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कानून की परीक्षा संस्कृत के माध्यम से उत्तीर्ण की और कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के विभागाध्यक्ष बन गए। बाद में वे उसी कॉलेज में प्राचार्य भी रहे। उन्होंने संस्कृत और दर्शन शास्त्र के स्नातक विद्यार्थियों को इतनी उत्कृष्ट शिक्षा दी कि कॉलेज ने ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। विद्यासागर महिलाओं, विशेष रूप से बंगाल में विधवाओं के उत्थान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने खास तौर से बाल विधवाओं की बेहतरी के लिए काम किया। तब बंगाल में बाल विधवाओं की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लोगों की सोच बदली। विद्यासागर ने बहुविवाह के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। विद्यासागर ने महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। समाज के कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए विधायी परिषद में याचिका दी। आखिरकार लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत रूप से विधेयक को अंतिम रूप दिया और इस तरह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया। ईश्वर चंद्र को 1855 में स्कूलों का विशेष निरीक्षक बनाया गया। उन्होंने लगभग पूरे बंगाल की यात्रा की और स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यासागर ने देखा कि लोग कितनी दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। शिक्षा के अभाव के कारण हर तरफ अंधविश्वास का बोलबाला था। विद्यासागर ने शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए पूरे बंगाल में स्कूलों की स्थापना की। 2 महीने में ही उन्होंने 20 स्कूल बना दिए। स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहन देने के लिए ईश्वर चंद्र ने 30 स्कूल तो केवल कन्याओं के लिए बनाए। अविद्याते विद्या दिले अशिक्षाते शिक्षा তোমার কাছে সবাই নিলাম জীবন গড়ার দীক্ষা বিদ্যার সাগর তুমি কান্ডারি ঈশ্বর। 1873 में वे करमातार बस्ती पहुँचे, जो अब झारखंड के जामताड़ा जिले में है। यहाँ वो 18 साल से ज्यादा समय तक रहे। अपने अहाते में उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा के लिए रात्रि पाठशाला खोली। अपने उस घर को विद्यासागर नंदन कानन कहते थे। वहाँ उन्होंने जनजातीय लोगों के इलाज के लिए निःशुल्क होम्योपैथी स्कूल रखा गया। वहाँ अब भी होम्योपैथी क्लिनिक चल रहा है, जिसके जरिए स्थानीय लोगों की सेवा की जा रही है। विद्यासागर के घर को वैसे ही तैयार किया गया है जैसा उनके समय था। झारखंड सरकार ने महान समाज सुधारक की जयंती के अवसर पर 26 सितंबर 2019 को करमातार ब्लॉक का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्लॉक कर दिया। भारतीय डाक विभाग उन पर 2 बार 1970 और 1998 में डाक टिकट भी जारी कर चुका है। 29 जुलाई 1891 को महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कोलकाता में निधन हो गया।